हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लास। बच्चों, बहुपद चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हमने और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाएं बोर्ड एग्जाम में। और हमारा टारगेट यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 का है। और तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो भी हैं लेके आए हैं तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या है, यदि किसी बहुपद के शून्यंक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तब बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र आता है बहुपद का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है क्या है, ये हम पहले भी वीडियो में आपको जो है बता चुके हैं। द्विघात बहुपद बराबर ये सूत्र आपका होता है यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल उसके बाद ये यक्स है प्लस मूलों का गुणनफल ये होता है मूलों का गुणनफल। ठीक। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मूलों का, अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है आपका। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया है तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 6, तो ये वाला यक्स हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 4 दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4, ये आपका बहुपद हो गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 नंबर में आना है, किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो द्विघात बहुपद आपका हो जाएगा, यही द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद। अब देखिए जरा ध्यान से, जो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आपको ध्यान देना है। ये द्विघात बहुपद के माइनस 1x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है तो दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ध्यान समझना है और जो है कम से कम 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्या, यहाँ पे से एक शून्यांक आपको -3 दिया हुआ है तो यक्स की जगह -3 हम एक बार रख देंगे तो फिर के का मान निकल जाएगा, और जब के का मान निकल जाएगा तो फिर हम के का मान रख देंगे तो दोनों शून्यांक आ जाएंगे, एक शून्यांक दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समीकरण नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे यक्स के -1, ये है एक्स स्क्वायर आपका प्लस के एक्स और प्लस 1। तो अब इसमें करना क्या है, आप पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि यक्स बराबर लिख दे रहे हैं, यक्स बराबर -3 रखने पर, ठीक, यक्स बराबर आप -3 जब रखेंगे तो देखिए तो यहाँ के -1 ऐसे ही हो जाएगा, और ये यक्स की जगह आपको रखना है केवल, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस के और ब्रैकेट में -3 हो जाएगा और प्लस 1, ठीक, बराबर आप 0 कर दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए जरा ध्यान से, 3 का गुणा जब आप 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा कर लेते हैं तो 9 के होगा -9। 3 का गुणा जब आप 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा फिर कैसे करेंगे 9 के, और 9 का गुणा जब जिससे करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये जो है माइनस का 9, और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 3 का गुणा कैसे हो जाएगा तो 3 के और प्लस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 9 के ये है आपका, 3 के ये है, तो 9 के में जब 3 के घटेगा तो 6 के बचेगा, 6 के बचेगा, 9 के में जब 3 के घट जाएगा तो 6 के बचेगा, और 9 के में जब 1 प्लस ये घट जाएगा तो आपका आएगा माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ के बराबर आपका क्या होगा, 6 के बराबर आपका क्या हो जाएगा 8, और के बराबर आपका क्या हो जाएगा 8/4, 4 के 4 और 2 चौको 8, 2 3 6, यानी के बराबर आपका कितना आएगा 4/3। ये के बराबर आपका 4/3 आ गया है, के बराबर 4/3 हो गया है।
अब यहाँ पे करना क्या है कि हम x की जगह तो ये रख दिया हमने -3, अब k की जगह k का मान रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे k बराबर 4/3 रखने पर, k बराबर 4/3 रखने पर, तो यहाँ देखिए k -1 है आपका पहले x स्क्वायर और फिर kx और +1, ठीक। तो यहाँ k की जगह रखेंगे तो 4/3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का 1 है, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस k का मान कितना है 4/3, वो ये x हो जाएगा +1, ठीक, बराबर। अब आप जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे, इतना पोर्शन हल कर लेते हैं पहले। तो इतना पोर्शन हल करने के लिए देखिए जाइए यहाँ पे हम हल करते हैं। देखिए 4/3 है और -1 करेंगे, यहाँ पे देखिए जरा, तो यहाँ बटे 1 होगा, जब गुणा 3 आप करेंगे हर बराबर करेंगे तो 4/3 और माइनस आपका 3/3, तो 4 में 1 घट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। और 1/3 को जब हम x से गुणा करेंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, ये ध्यान देना आपको, x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ 4x प्लस कितना आ जाएगा 4x, और इसका गुणा जब आप बराबर या करोगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस का 3 बराबर आपका 0। मतलब ये 3 जो है पूरे में आपको एलसीएम में लेना है, तो 3 का गुणा x से हो जाएगा तो 3। अब यहाँ पे आपको देखना है, देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया है, तो यहाँ करना क्या है, 3 का गुणा करेंगे 1 से, x स्क्वायर के गुणा से करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आना है। अब जोड़ने घटाने में हमको 4 लाना है और उनका गुणा करेंगे 3 आए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 गुणा 3 करेंगे आप 3 आ जाएगा, और 1 + 3 करेंगे कितना आएगा 4, तो ये रख देंगे, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1, और ये x और प्लस कितना 3 बराबर 0। तो यहाँ x स्क्वायर देखिए प्लस 3 का गुणा x करेंगे 3x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा x और प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए x कॉमन लेंगे हम, इसमें x कॉमन लेंगे तो x + 3 बचेगा, और यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बचेगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 1, ये दोनों ब्रैकेट में हुए बराबर 0। अब यहाँ करते हैं, यहाँ लिखिए यदि x + 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर को उधर ले जाएंगे, और यदि x + 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए आपको यहाँ से दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात करना था, दूसरे शून्यांक का मान आपका है, दूसरे शून्यांक का मान जो है कितना है, मान बराबर -1, और पहले शून्यांक का मान कितना है 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बोर्ड बहुत ज्यादा पूछा गया है, और इसको कॉपी पेन लेके आपको नोट कर लेना है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और हम पूरी मैथ आपको पढ़ा देंगे इसी तरह हाई स्कूल की।